जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, हम लोग बेसिकली जो क्लास 10 का साइंस है, जो क्लास 10 का साइंस का जो रसायन विज्ञान का पार्ट है, उसका जो पहला चैप्टर आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका हम लोगों ने श्रीगणेश किया था। तो हम लोगों ने इससे पहले और एक वीडियो लिया हुआ है इस चैप्टर का। ये हमारा जो वीडियो नंबर 2 है, यानी कि लेक्चर 2 है हमारा। और हम लोग आज के इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को जानेंगे। और ये जो रासायनिक समीकरण है तो बेसिकली छोटा सा टॉपिक, पर मैं इसको 2 वीडियो में लेना चाहूंगा। एक वीडियो में यहाँ पे थोड़ी मोड़ी कुछ टर्म्स है, ये चीज मैं बताऊंगा। जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा रासायनिक समीकरण का ही जो दूसरा पार्ट आएगा, उसमें क्या मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, ये बोर्ड के एग्जाम में हर साल कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 1 नंबर का आता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये चीज मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। अगले मैं इसी वीडियो में बता सकता था, पर वीडियो लंबा भी हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ट्रिक और बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ, उससे आपका बाहर एग्जाम में जाएगा नहीं, तो मैं उस तरह का आपको कंटेंट लाके दूंगा, इसीलिए मैं इसको अगले वीडियो में शिफ्ट कर रहा हूं। और साथ ही साथ इसका और एक पार्ट है रासायनिक समीकरण का, कि कोई भी रासायनिक समीकरण को लिखने पर उसका भौतिक अवस्थाओं भी दिया जाता है। आपको पता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, भौतिक अवस्था माने जैसे कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उसको भी दिया जाता है, साइड में पोस्टर में उसका लटकाया जाता है, सिंबल दिया जाता है। तो वो भी मैं बताऊंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो अगला वीडियो में सब समझ आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग ये वाला चीज कवर करेंगे 2 वीडियो में, ये रासायनिक समीकरण को खल्लास कर देंगे, ठीक। थोड़ा सा अगले वाले क्लास को रिमाइंड करते हैं। हम लोग अगले वाले क्लास में क्या देखा था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना था। अब चलिए मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, बताइए तो मोमबत्ती का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों वो दोनों चीज है। जब मोमबत्ती का जलना की बात करूं, जब जलने की बात करूं, मोमबत्ती का जलना, तब वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। पर मोमबत्ती का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन होता है। पिघल जाएगा तो फिर से आप मोम बना के उसको जला सकते हो, पर जो जल गया सो खत्म हो गया। समझ में आ गया? उसी तरह कर्पूर मेरे दोस्तों, कर्पूर के बारे में जानते हो, जो आरती थाली में नहीं डालते हम लोग, आरती लेते हैं, वही चीज होता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया आपको? और साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग उस पर बात किया था, अब हम लोगों ने, आपको पता होगा। साथ ही साथ अभिकारक और उत्पाद के बारे में बात किया था। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई थी। आपको मैंने बताया था गैस का उत्सर्जन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, और भी कुछ चीजें मैं बताई थी। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का 2-4 मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, जैसे कि गर्मी के दिन में कपड़े सूख जाते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल था वहां पे, जैसे कि दूध का फटना, और भी कुछ था, हमको अच्छे से याद नहीं, खाना का पकाना, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने बताया था। और कुछ चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी में थी, जो मैंने अगले वीडियो में नहीं बताई थी, मैं वो इस वीडियो के लिए रखा था। तो वो चीज मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम लोग अगले वाले वीडियो में और एक चीज मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन है जो वो थेथर क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप लोग, आता ही आता है, 99.9% आता ही आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व उसको रगड़ा क्यों जाता है, आप इसको बताइए। दोस्तों इसको जरूर कर लीजिएगा, आपका 3 नंबर या 4 नंबर जितना भी मार्क्स का पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा ही, आएगा ही। समझ में आ गया आपको? तो उसको अच्छे से करना है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या चीज छोड़ा था अगले वाले वीडियो में से। तो मैंने बेसिकली आधा कवर किया था, आधा नहीं कवर किया था। वो क्या था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए बेसिकली जो आपका एनसीईआरटी बुक है, वो 2 रिएक्शन आपको नजर आ रहा होगा दोनों तरफ, ये 2 रिएक्शन आपको दिया हुआ था। एक तरफ जो है आपका कौन सा रिएक्शन था कि जिंक, जब आप एक शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए, उसमें या तो फिर आप HCl डालिए, या तो फिर आप लोग क्या कीजिए, आपका क्या था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालिए। दोनों में से कोई एक डालिए, दोनों नहीं, एक कोई डालिए, ठीक। और उसके बाद उसके ऊपर क्या कीजिए, जिंक का दाना डालिए। जिंक का दाना आता है, बुरादा आता है, उसको डालिएगा, तो आप लोग ये गैस उत्सर्जित होता है। तो वो सब क्या था आपका, यही चीज मैंने आपको अगले वीडियो में थोड़ा सा नहीं बताया था, पर कम बताया था। आज हम लोग उसका उपयोग करेंगे, और मैंने इसीलिए उस पर नहीं बताया था उस वीडियो में, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इस चीज का यूज होने वाला है आपको समझाने के लिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। और एक जो ये आपको दूसरा दिया हुआ है क्रियाकलाप, वो क्या है कि मैग्नीशियम रिबन वाला, कि आप क्या कीजिए, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम का कोई एक रिबन लीजिए, कोई क्या मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, और उसको क्या कीजिए, रेगमाल से रगड़िए, फिर चिमटे की मदद से पकड़िए। याद रखिएगा, आंख में काला चश्मा पहन लीजिए, जिससे आपकी आंखों क्षति ना हो, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो सूरज ज्वाला के साथ बहुत तेजी से जलता है। उसको बर्नर के पास, जहाँ पे आग निकलती है, उस लोहे के पास रखिए, थोड़ा देर देखिएगा, वो तुरंत जलेगा पूरा एकदम आग के साथ। तो वो भी रिएक्शन क्या दर्शाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। समझ में आ गया आपको? तो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में दी हुई थी। तो मैंने ये जो दोनों चीजें मैंने छोड़ा हुआ नहीं था, मैंने बताया था, पर मैं बेसिकली वो आज के लिए रखा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज समझाने में वो काम आएगी। आप देखिए कैसे काम आएगी सब। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास का श्रीगणेश करते हैं। वो चीज तो मैंने आपको कल वाला पूरा रिमाइंड करवा दिया हूं। तो
तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया, ये जो नमूना है ये है क्या। सुन पहले आप मुझे ये बताइए। तो मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये कुछ नहीं है, बस एक जरिया है। एक इसका क्या मकसद है कि मैं आपको, ये क्या बोलता है कि मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट वेव में दर्शाना सिखाऊंगा। नहीं समझ में आया तो समझिए। मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो जिंक वाला जो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है वो आप मुझे कॉपी कलम में लिख के बताइए, ये जो अभिक्रिया हुई रासायनिक अभिक्रिया उसको मुझे लिख कर बताइए। या फिर ये जो मैग्नीशियम वाला कांड हुआ ये मुझे क्या कीजिए आप लोग कॉपी कलम में लिख कर बताइए। तो आप लोग कैसे लिखेगा पता है मेरे दोस्त कैसे लिखेंगे, तो मैं बता दो। देखिए मैं जिंक वाला बता रहा हूं, ठीक। जब जिंक के दाने को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में या फिर जब HCl लीजिएगा तो HCl में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऐसे बोलिएगा। चलिए हाँ भाई, अब मैग्नीशियम वाली की बात करते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इतना का लिखिएगा, आप बताइए तो दिमाग खराब हो जाएगा इतना लिखते लिखते। कॉपी कलम फुल 4-5 रिएक्शन लिखिएगा, एक पेज खत्म। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पता है हम लोग आलसी हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उपाय लगाया, रासायनिक समीकरण को बुलाया, ये आया मैच में और सेंचुरी मार के जिता के चला गया। यानी यही काम करता है। ये क्या काम करता है कि रासायनिक अभिक्रिया के इस बड़े से रूप को छोटा करता है। अब छोटा कैसे करता है वो चीज तो आपको थोड़ा देर में पता चल जाएगा, पर उससे पहले ये जानिए कि ये जो मुखौटा है ये दिखता कैसा है इसको। तो सबसे पहले ये कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये तीनों पॉइंट पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं, ये आपका भाई है ना समझाने के लिए। देखिए अभिकारकों से उत्पाद में परिवर्तन को एक तीर से दिखाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद क्या, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था। अभिकारक क्या होता है, अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है, जो चीज मिलता है हमें रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वो क्या होता है, उत्पाद होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये मान लीजिए ए है, ये क्या मान लीजिए अभिकारक है, ठीक। ये कोई एक अभिकारक है और अभिकारक से इससे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। मान लीजिए इससे कोई बी बन रहा है, तो ए और बी इसको क्या करना है, आपको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेगा, ए से बी की तरफ जा रहे हो आप, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो आपको क्या करना है, एक तीर का निशान देना है इनके बीच में। इनके बीच में क्या करना है, एक तीर का निशान देना है, एक तीर का निशान देना है, ठीक है। चीज समझ में आ गया। और तीर का जो मुठ होगा वो किधर होगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं। अर्जुन जो है वो अपना तीर चढ़ाए हुआ है कमान में, अब उसको कर्ण को मारना है तो किधर, युधिष्ठिर की ओर मारेगा, नहीं ना, कर्ण है उधर ना मारेगा। तो यानी इसको क्या करना है, बी बनाना है, तो किधर मारेगा, बी की ओर मारेगा तीर ठो, यानी ये जो तीर का निशान होगा बी की तरफ होगा। और ये क्या बेसिकली दोस्तों उत्पाद है, उत्पाद है। और ये क्या है, अभिकारक है। ये चीज याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए आपको नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो। ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान होता है मेरे दोस्तों, चीज याद रखिएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो तीर है मेरे दोस्तों ये डायरेक्शन बताता है। अरे हाँ, ये क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। याद रखिएगा, कोई लट्ठू वगैरह पूछ दे कि तीर क्या बताता है, बताओ ना, किसी रासायनिक वगैरह बोलना सीधे मुंह पे, उसका डायरेक्शन बताता है। समझ आ गया आपको, हाँ ऐसे बोलना है, ठीक। पीठ मत दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आइए। अभिकारक से उत्पाद की ओर एक तीर से दर्शाया जाता है, जहां तीर का जो निशान, जो मुंह है वो किधर दिखाता है, उत्पाद की ओर दिखाता है। ये क्या बताता है कि इस अभिकारक की वजह से ये उत्पाद बना है, पापा की वजह से मैं अभी खड़ा हूं, यही चीज बताता है। समझ में आ गया आपको। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। और ये तीर क्या दर्शाता है दोस्तों, ये तीर जो है ये क्या दर्शाता है, दिशा दर्शाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों एक चीज बताइए, क्या जरूरी कि जो अभिकारक है वो एक ही गो हो, या फिर जरूरी है जो उत्पाद हमेशा एक ही को बने। ऐसा हो सकता है कि भाई मान लीजिए यहाँ अभिकारक दो गो है, मान लीजिए यहाँ अभिकारक कोई ए और प्लस जेड है, ये दोनों मिला तब जाके उत्पाद बना, ऐसा हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने पहले ही प्लस का चिन्ह दे दिया। यही चीज आपको करना है, क्या करना है, यह क्या, एक से अधिक अभिकारक हो या एवं उत्पाद होने पर उनके बीच योग यानी जोड़ का
चिन्ह दिया जाता है। मैंने वही पहले दे दिया, यानी ये क्या देखिए ए और जेड दोनों मिलकर उत्पाद बना, तो ये ए और जेड क्या हुआ, आपस में कॉम्बाइन किया, मिला, बॉन्डिंग फॉर्मेशन जो भी हुआ सब कुछ हुआ, ठीक ना। ये मिला यानी क्या हुआ, जोड़ हुआ, यानी इनके बीच में क्या देना है आपको, प्लस का चिन्ह देना है। ये अगर तीन को मान लीजिए ए जेड और मान लीजिए कोई वाई होता, मान लीजिए मैं वाई को यहाँ लिख देता हूँ, तो फिर प्लस आपको वाई करना पड़ता। फिर मान लीजिए आपको कोई और एक होता, मान लीजिए 5 गो अभिकारक, मान लीजिए सपोज एक ए है, एगो बी है, एगो सी है और एगो डी है, तो इनके बीच आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह देना है। उसके बाद आपको तीर देना है। ये सब आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कुटाई करेगा और जो रिजल्ट निकलेगा उसको आपको लिख देना है। सेम वही हाल उत्पाद का भी हो सकता है। हो सकता है कि ये जो अभिकारक है, ये जो अभिकारक है, एक गो अभिकारक है पर उत्पाद 2-3 गो बन गया है। ये सब आप लोग पढ़िएगा रासायनिक अभिक्रिया का टाइप में, मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूं, समझिए बात को। मान लीजिए कभी एक ही गो अभिकारक है, पर ऐसा भी तो सकता है कि 2 गो उत्पाद बन जाए। चलिए बी और मान लीजिए यहाँ पे एक से जो उत्पाद बन गया, सपोज दैट कि यहाँ पे सिर्फ ए है, सपोज दैट कि यहाँ पे खाली ए है अभिकारक की, और मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे ए है, तो बी और एक्स बन गया। ऐसे भी हो सकता है 3 गो बन जाए, बी एक्स और वाई बन जाए, ठीक, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उनके भी बीच में क्या करना है, योग करना है, योग का चिन्ह देना है। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अभिकारक एगो हो, उत्पाद भी एगो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एक अभिकारक से 2 उत्पाद भी बन सकता है, 2 उत्पाद से 1 अभिकारक भी बन सकता है। अरे यार क्या क्या बोल रहा हूं मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 अभिकारक से 1 उत्पाद भी बन सकता है, या कई ज्यादा, उससे ज्यादा भी उत्पाद बन सकता है, या क्या क्या वही होता है। तो ठीक आगे देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट, अभिकारकों को बाईं ओर, अरे यार देखो बहुत ही इजी, इधर देखिए जैसे कि ए से बी बन रहा है, ठीक, तो क्या करना है, अभिकारकों को बाईं ओर, बाईं दाईं को छोड़ो नहीं यार, देखो इसका कहने मतलब बस इतना है कि अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखना, दाईं ओर मत लिख देना, गलत हो जाएगा नहीं तो, समझ में आ गया ना। बस इसका कहने मतलब यही है, बाकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, रूल है नहीं, समझ में आ गया आपको। तो क्या कहता है कि हमेशा जो अभिकारक है उसको बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड, अब आपको समझना है इधर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड और उत्पादों को राइट हैंड साइड। ये हमेशा आपको याद रखना है कि इसको अभिकारक को हमेशा इधर लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखना है, वरना आपका एग्जामिनर अंडा देगा आपको, अंडा, सुनाइए आपको। देखो ना यार, हमारे यहाँ की बिजली चली गई थी, अगर आप लोग और ज्यादा प्यार हमें बरसाओगे तो ये चीजें, छोटी मोटी चीजें भी सॉल्व जरूर हो जाएगी जल्दी से जल्दी, हम लोग लगे हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने क्या कहा था, एग्जामिनर आपको 0 देगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सपोज दैट कि जैसे कि देखिए आपका ये आपका कॉपी का पेज है, ठीक, आपको यहाँ ध्यान से देना है, ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, आपका रासायनिक समीकरण, ये आपका कॉपी का पेज है, समझ में आ गया। तो कॉपी का पेज में आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, जो कॉपी का जो ये जो लंबाई है उसका बीच बीच में इस तरह करके आप लोग अपना माइंड में सेटअप कर लीजिए कि ये कॉपी का ये वाला बीच है आपका, ठीक। तो जो आपका अभिकारक होगा उसको ट्राई कीजिएगा हमेशा कॉपी के इस साइड लिखने का, ठीक, और जो उत्पाद होगा कॉपी के इस साइड लिखने का, और जो तीर्थ होगा ये कॉपी के बीचों बीच लिखने का। इधर उधर होगा तो चलेगा, लेकिन ये लिखने से क्या होता है, फॉर्मेट थोड़ा अच्छा दिखता है, समझ में आ गया आपको। तो अभिकारक को हमेशा इस साइड इधर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सपोज दैट कि आधा कॉपी में अभिकारक ना अटे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जस्ट उसके नीचे से एक लाइन शुरू कर दीजिएगा, ठीक, और फिर भी ना अटे तो और एक उसके नीचे से लाइन शुरू कर दीजिएगा, वो सारा लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग एक तीर का निशान दे के उसके बाद फिर आप लोग उत्पाद को लिखेगा, चाहे जितना लाइन में अटे आप लोग को। जैसे कि ये आपका कॉपी है, कॉपी का चौड़ाई है, ये आपकी ये सपोज दैट ये बीच वाला कॉपी है, तो आपको यहाँ मान लीजिए आपको 3 लाइन लग गया आपको अभिकारक को लिखने में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये एरो दीजिए, यही जो आपको तीर का निशान दीजिए जो आपको अभिक्रिया का डायरेक्शन दिखाएगा। उसके बाद आप लोग उत्पाद को लिखिए, इस तरह करके लिखेगा, तो क्या होगा, उसमें थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि अभिकारक को आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक रिएक्टेंट को लिख दिया, उसके बाद नीचे तीर का निशान दिया, उसके बाद उत्पाद को लिखा, ऐसा नहीं करना है। जो मैंने फॉर्मेट बताया उस तरह करके चलिएगा, एग्जामिनर हंसते खेलते भरपूर नंबर देगा आपको। और मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी का एक एक लाइन में आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज तो आपको समझ में आ गया कि ये बाईं ओर और ये दाईं ओर लिखा जाता है। तो मैं आपको बताने वाला था कि जैसे कि ए से आपका बी बन रहा है,
तो हमेशा ये जो तीर का जो पूंछ होगा, यानी जो तीर का पूंछ मतलब क्या, इधर ही अभिकारक, अभिकारक ही उत्पाद को बनाया, तो हमेशा क्या रहेगी, जो तीर का पूंछ होगा उधर अभिकारक होगा, तीर का उधर वाला क्या होगा, उत्पाद होगा। यानी कि इधर क्या हो जाएगा, इधर बाईं ओर और इधर दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड उधर राइट हैंड साइड में इसको लिखा जाता है। तो आप लोग ये सब बनाते बनाते लिखते लिखते अपने आप आपका हाथ बैठ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा ये रासायनिक समीकरण किस तरह दिखता है, कैसा होता है, हम लोगों ने ये वाला पहला नंबर का पार्ट कवर कर लिया। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर भाई चलिए सर, आप लोगों ने तो आपने तो बता दिया कि अभिकारक ज्यादा रहे और उत्पाद अगर ज्यादा रहे तो बीच में प्लस देना है और उन दोनों के बीच में तीर का निशान देना है, तीर डायरेक्शन बताता है। तो अब हम इसको यूज कैसे करें, तो यूज करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको ये सब यूज कैसे करेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हाँ देखिए, तो आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेगा, ये सब का उपयोग करके, अभी उपयोग कैसे होगा, तो इस सब को उपयोग करने के लिए आपके पास एक समीकरण आता है जिसे हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। सुनिएगा, जिसे शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण का मतलब क्या होता है, अभिकारकों एवं उत्पादकों को शब्द के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, शब्द के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि अभी हम लोग बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखने की बात कर रहे थे, जैसे वो वाला जिंक वाला, कि जिंक को हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था, वैसे करके बनता है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले बात किया, तो इसे तो नहीं लिखेगा, तो उसको शॉर्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण में सबसे पहला टाइप आएगा आपका शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या होता है, जिसमें अभिकारक और उत्पादक को शब्द के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि देखिए हम लोग मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। वो मैग्नीशियम जो रिएक्शन था वाला क्या होता था, मैग्नीशियम और यहाँ प्लस का चिन्ह, वही दोनों अभिकारक, इसीलिए प्लस का चिन्ह, और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था। समझ में आ गया आपको। तो देखिए ये क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, आपका अभिकारक है, इनके बीच में प्लस का भी चिन्ह लगा हुआ है। और मैग्नीशियम को हम लोगों ने पूरा मैग्नीशियम लिखा हुआ है हिंदी का अक्षर से, और ये पूरा सेंटेंस ना लिखकर कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऐसा ना लिखने के बजाय हम लोग ऐसा ना लिखने पड़े, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको छोटा किया, शब्द समीकरण के रूप में चेंज किया। और वो शब्द समीकरण क्या होता है कि वो जो अभिकारक और उत्पाद है, बस उनका, सिर्फ उनका ही क्या कीजिए, आप लोग शब्द लिखिए। जैसे मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था अभिकारक में, तो मैग्नीशियम को लिखिए और ऑक्सीजन को लिखिए, बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए, उसके बाद तीर का निशान और सीधे जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखिए। ये आपको बता देगा, ये रिएक्शन आपको पता चल रहा है देख के कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन साथ रिएक्ट कराएंगे तब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। समझ में आ गया। उसी तरह जिंक वाला देखिए, जब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या कहता है, जो फ्लास्क में जो आपका H2SO4 लिया था और जिंक डाला था, तब हमारा जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यही चीज इसका कहने का मोटिव है। यानी शब्द समीकरण क्या है कि जो भी आपका अभिकारक और उत्पाद है उसको शब्द के रूप में लिखिए और ये वाला तीनों फॉर्मेट फॉलो कीजिए, आपका एक शब्द समीकरण बनकर निकल के आ जाएगा। तो ये रहा शब्द समीकरण। पर अभी भी जो आपका मुंह है, पहले आपको पूरा बड़ा सा सेंटेंस लिखना पड़ता था रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, तो ये तो वो फलना था उसका बनता है। तो वो चीज जब आप लिख रहे थे तो आपका मुंह कुछ ऐसा था। अब आप जब शब्द समीकरण को देखें तो थोड़ा सा मुस्कान आया, पर हम लोग तो भाई आलसी खानदान के हैं, तो हम लोग को और कुछ शॉर्ट चाहिए था, मुझे और जल्दी लिखना है और शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हमारा आया एक ढांचा समीकरण। और आप इसको देखिएगा तो आपका मूड ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो ढांचा समीकरण क्या होता है कि अभिकारकों, उत्पादकों को उनके संकेतों के रूप में दिखाया जाता है। पहले हम लोगों ने क्या किया, पूरा लंबा सेंटेंस ना लिखने के बजाय हम लोगों ने सिर्फ नाम लिखा, सिर्फ शब्दों का उपयोग किया। अब क्या करेंगे, शब्दों का भी उपयोग नहीं करेंगे, अब उनके संकेतों का उपयोग करेंगे। और इसीलिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कुछ यहाँ पे शो किया हुआ था, ये सब आपको याद करने के लिए बोला था, ये सारे नाम सब प्रतीक सब याद करने के लिए बोला था। तो आप लोगों ने याद किया होगा, तो आपको पता होगा कि जो, चलिए एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का होता है Mg प्लस, ऑक्सीजन का होता है O2, यहाँ पे O2, अब यहाँ पे तीर का निशान, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। तो अब कितना शॉर्ट हो गया इसके मुताबिक, और उस बड़े से सेंटेंस के मुताबिक देखिए, तो अब हमें लिखना थोड़ा आसानी हुआ ना। तो हम लोग क्या करेंगे, शब्द समीकरण नहीं लिखेंगे, अब हम और छोटा करेंगे, जिसको ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण भी होता है। कंकाली समीकरण तब बोला जाता है जब वो संतुलित नहीं होता है। तो अभी आपको पता चलेगा। देखिए उसी तरह जिंक को देखिए, जिंक को हम लोग Zn लिख सकते हैं प्लस
सल्फ्यूरिक अम्लों को हम लोग H2SO4 लिखते हैं, H2SO4 और तीर का निशान देते हैं। उसके बाद हमें जिंक सल्फेट मिलता है ZnSO4 और उसके बाद प्लस हाइड्रोजन H2 गैस। ये सब तो आप लोगों ने 9th क्लास में लिखना सीखा होगा कि जिंक और ZnSO4 माने जिंक सल्फेट को कैसे लिखा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, ये जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, सब लोग 9th क्लास में सीखा होगा। तो आप लोग को सब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आपको समझ में आ गया ये ढांचा समीकरण। अब यहाँ पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहूंगा कि ये जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ये जो छोटा सा टॉपिक के अंदर में सब टॉपिक है, ये जो सब टॉपिक है ये इन सब का बाप है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको अगले वाले वीडियो में आना ही आना है और सीख के 4 नंबर उठा के जाना है और अपने मोहल्ले में डीजे बजाना है कि मेरा 90% आया है नंबर, 90%, 100% नंबर आया है। चलो भाई समझ में आ गया आपको। तो देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसमें क्या होता है, देखिएगा यहाँ गौर करके देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ सुनिए। देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, पर यहाँ बनने के बाद ऑक्सीजन 1 है। तो सोचिए कि यहाँ 2 ऑक्सीजन था और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 1 कौन गायब हो गया, कहाँ चला गया वो। आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि उसमें क्या होता है कि ना द्रव्यमान का नाश होता है ना ही आप लोग बना सकते हो। तो भाई ये बीच में विलुप्त कहाँ हो गया, गायब कहाँ हो गया। तो यानी कि ये कुछ लोचा है मेरे दोस्तों, कुछ लोचा नहीं है, बस संतुलित हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। यहाँ पे बस एक 2 लगा दीजिए, 2 ऑक्सीजन आ गया, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन। पर आप बोलेगा सर मैग्नीशियम को देखिए ये तो 2 हो गया, पर यहाँ तो 1 है। इधर क्या करेंगे लोग, 1 2 लगा देंगे, लीजिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। तो ये सब मैं और भी आपको हिंट बताऊंगा। तो जब संतुलित नहीं तब वो कंकाली समीकरण कहलाता है। तो ये चीज आप लोगों को पता हो गया होगा। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद लगा होगा। अगर पसंद लगा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप लोग को क्या करना है, चैनल को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, आपके दुश्मनों तक भी शेयर कीजिए। समझ रहे हो ना, हमें आपकी जरूरत है और आपको भी हमारी जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और अगले वाले वीडियो में आना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर 4 मार्क्स एग्जाम में लाना है तो। टाटा।